कुसा लिए और कुसा को ऐसे चीर दिए कि कुसा की भांति बता दिए कि इसी तरीके से जरासंध को पकड़ना है, कुसा की तरह चीर देना है। अब इतना तुरंत इशारा समझ लिए भीम जी, और प्रभु ने अपनी माया द्वारा भीम जी के अंदर शक्ति डाल ली और युद्ध भूमि में पुनः दौड़ के फिर से गए। भीम जी जरासंध को पकड़े और 2 टुकड़ों में कर दिए। जरासंध का वध करके 20,000 ब्राह्मणों को, कन्हैया 20,000 ब्राह्मणों को कारागार से 20,000 ब्राह्मणों को प्रभु ने बाहर किया। आज सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ के रुदन करने लगे कन्हैया के सामने कि हे प्रभु, आज तुमने हमारी रक्षा करी। आज कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। ये बड़ा पापी दुष्ट जरासंध है, परमात्मा आपने सही किया, उसको मार दिया। आज भगवान दोनों काम कर लिए, यानी 20,000 ब्राह्मणों को बचाए, जरासंध का उद्धार किए और आज पहुंचे दोबारा से 5 पांडवों के इंद्रप्रस्थ राजधानी में उनको पूजा कराने। अब वहां 5 पांडव बैठे हैं और शिशुपाल आया है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, तो सबने पूछ ली पांडवों से, अजी गृह प्रवेश में किस देवता की पूजा कर रहे हो? तो अर्जुन बोलियो, अरे मेरो कन्हैया है, कन्हैया ते बढ़ के कौन है, ये तो मेरो भगवान है। मैं तो मित्र भी मानू, अपनो बहनोई भी मानू और अपनो भगवान भी मानू। कई रिश्ते बनाए हुए हैं 5 पांडव कन्हैया से, तो भगवान जब मानने की बात आती तो भगवान मानते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो कन्हैया की पूजा करेंगे और काऊ देवता की पूजा ना करेंगे। इतने में शिशुपाल ने इतनों गाली दियो महाराज, कन्हैया को अर्जुन मारने चढ़े, कन्हैया मना कर दिए। अरे अर्जुन भैया कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल मत मारो। बाने गाली देते 100 गाली दियो, फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं करने दिया, मारने नहीं दिया। जैसे बाने 100 से भी ऊपर चढ़ गए हो, यानी 101 गाली दियो, इतने में भगवान चतुर्भुज रूप यानी अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा परमात्मा ने बाके सिर को धड़ से अलग कर दिए शिशुपाल के, और जैसे सिर को धड़ से अलग किए वह की हत्या हुई, बाको वध कियो परमात्मा। एक बाके शरीर से ऐसी तेज निकली कि कन्हैया के शरीर में जाके विलीन हो गई। परीक्षित जी पूछते हैं, स्वामी ये ऐसो कौन से यानी अच्छो सो काम कियो, या के शरीर की तेज कन्हैया के शरीर में मिल रही है? तब व्यास जी ने बतायो, अरे यानी कितनो अच्छा काम कियो कि गाली दियो तो सही, भगवान को दियो, भगवान को 101 बार चिंतन कियो। इसीलिए कहते हैं लड़ाई करना है, झगड़ा करना है तो भगवान से लड़ो झगड़ो, कहो और से नहीं। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान को भजो, लेकिन भजो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में रहें, भाव से कुभाव से परमात्मा को भजें। कहते हैं कि जिद करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है तो भगवान से कर लें, क्योंकि जैसे कथा आती है कि मीराबाई तो कहते हैं क्रोध करना है तो भगवान से करो, हठ करना है तो भगवान से हठ करो, कहो और से घट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं बेटी हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो री, न कि बेटी हो सुरपड़ खा जैसी लंका में आग लगायो री। वैसे बेटी ना चाहिए कि जो घर में आग ही लगा दे, जो आग लगाने का काम करे ना। बाकी भगवान नाक और कान ही साफ करते हैं, जैसे सुरपड़ खा के कटे हैं, क्योंकि ये नाक और कान कहते हैं एक तो होती है विद्या, और नाक जो है उसे कहते हैं स्वर्ग लोक, और एक विद्या कर्ण यानी विद्या।
तो पता है ये जो इधर उधर का काम करे, चुगली, निंदा और ईर्ष्या, तो भगवान उसे स्वर्ग नहीं जाने देते, वो सदा यही रहता है, नरक में ही भोग भोगता है। इसलिए कहते हैं किसी की निंदा, किसी की चुगली कभी ना करें। वो कभी स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सदा से, हमारे मन निर्मल है ही नहीं, पापी मन। तो भगवान बा को उद्धार ना करें जो चुगली निंदा करे। सबसे बड़ा अपराध बोलना, ज्यादा बोलना, लोगों की बुराई करना। मारने से अपराध नहीं होता, आप बोल दिए, मुझसे आवाज निकाले कि अपराध बन गया। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पाप ना लदे तो बोलना कम कर दें, कम से कम बोलें, अपने काम से काम रहें। ज्यादा बोलने से अपराध बनता है, शरीर में विलीन हो गई, क्योंकि उन्होंने 101 बार कन्हैया का चिंतन किया। आज पांचों पांडव बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि अपने कन्हैया को पूजा करेंगे और कन्हैया हमारी राजधानी को गृह प्रवेश करवावेगो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कि मेरी करुणामयी सरकार, कि मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलार।